दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। इस म्यूचुअल फंड से आप 20,000 रुपए का जो फिक्स इनकम है वो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे और इसके साथ 10 से 15 साल में आपका ये जो पूरा अमाउंट है यहाँ पर 1 से 2 करोड़ का हो जाने वाला है। तो अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस आज हम जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का जो नाम है यहाँ पर आदित्य बिरला सन म्यूचुअल फंड। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। सब कुछ डिटेल के साथ आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदित्य बिरला सन म्यूचुअल फंड से अगर आपको 20,000 रुपए का जो है फिक्स इनकम पाना है तो आपको सबसे पहले तो किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्विटी फंड से आपको उच्च रिटर्न तो मिलता है लेकिन यह जो है अस्थिर भी हो सकता है, और डेट से आपको रिटर्न तो कम मिलता है लेकिन यह अधिक स्थिर रहता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प तो ये रहेगा कि आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो इक्विटी और डेट दोनों का जो कंपाउंड है यहाँ पर प्रदान करता हो। ऐसा करने से आपके निवेश में स्थिरता रहेगा और आप नियमित रूप से जो 20,000 रुपये का है यहाँ पर जो इनकम है फिक्स जो मंथली इनकम है आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी आदित्य बिरला सन लाइफ वाले में। ठीक है, तो गाइस पहला हमारा जो म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ मंथली इनकम फंड, ये डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। और दूसरा जो है आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर इनकम फंड, ये भी जो है डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। और थर्ड में हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेवर फंड, ये जो है ये भी डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। तो गाइस ये जो म्यूचुअल फंड है इसने जो है पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रिटर्न दिया हुआ है। 10-20 साल में 1 करोड़ का जो प्रॉफिट करने के लिए आपको किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इक्विटी में निवेश करता है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी फंड से आपको लंबी अवधि में अच्छा खासा ऊंचा जो रिटर्न है आपको देखने को मिलता है। तो गाइस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही रहेगा, आपको किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो। ऐसा करेंगे तो आपको यह सुनिश्चित करने में हेल्प मिलेगा कि आपके जो भी निवेश है उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आप खुद भी यहाँ पर संतुष्ट होंगे। तो मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता दिया है। 3 म्यूचुअल फंड, ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड है इसने कुछ वर्षों में इक्विटी बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है। जो ऊपर मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था ना, वही जो म्यूचुअल फंड है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको इसके जोखिम सहनशील को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। हो सके तो आप किसी अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको जो है योजना बता देता हूँ कैसे आपको शुरुआत करना है ताकि आपको जो 20,000 रुपए का जो फिक्स इनकम है आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिलने वाली है। तो शुरुआत आपको कैसे करना है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना जो वृत्ति लक्ष्य है उसको निर्धारित करना है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप यहाँ पर जो 20,000 रुपए का जो फिक्स इनकम पाना है तो इसके लिए आपको कितना रुपए, सबसे पहले तो पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर 20,000 रुपए का जो फिक्स इनकम है आप अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक फिक्स अमाउंट निर्धारित करना ही पड़ेगा। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो निर्धारित है यहाँ पर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो इसके जितने भी जोखिम जो क्षमता है इसका भी आकलन कर लेना है। आपको ये समझ में ले लेना है कि इतना आपको जोखिम देखने को मिल सकता है, ये जोखिम आप उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है ना, उसके बाद आपको एक अस्थिर बाजार में निवेश करने के लिए तैयार है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप एक अधिक स्थिर निवेश चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से टोटली। ठीक है ना गाइस, तो गाइस आपने इतना सब कुछ कर लिया है। उसके बाद आपको अपने निवेश में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से क्या करना पड़ेगा, SIP करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, आप SIP एक ऐसा तरीका है जो आप यहाँ पर निश्चित राशि हर महीने निवेश करते हैं, इसका जो अनुमति आपको देता है SIP, आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में। ठीक है ना, तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ के आप इक्विटी फंडों में निवेश कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पर जो है हमारा आदित्य बिरला का सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड जो भी डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। ठीक है, ये भी जो है हमारा डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। और हमारा जो थर्ड है आदित्य बिरला का सन लाइफ ग्रोथ
फंड, ये भी डायरेक्ट प्लान के साथ आता है। इनमें से आप किसी भी फंड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात करें रिटर्न की, तो इन इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है इसमें निवेश करेंगे तो आपको लंबी अवधि में उच्च रिटर्न मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक अनुमानित बताता हूँ। उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पर जो आदित्य बिरला का जो सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में अगर आप जो डायरेक्ट प्लान के साथ आता है, इसने जो है पिछले 10 सालों में इसका जो औसतन है 12% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है ना गाइस। तो अगर मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपए का जो फिक्स इनकम पाने के लिए यदि आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में आप यहाँ पर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो यह जो फंड है सबसे पहले तो 10 वर्षों में समान रिटर्न दिया है। तो आपको लगभग तक 12 वर्षों में आपका जो है 20,000 रुपए का फिक्स इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, 20 लाख को आपको यहाँ पर जो गुणा कर देंगे आप 12% से, तो आप यहाँ पर पाएंगे 2.4 लाख का जो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस योजना के हिसाब से आपको 12 वर्षों में जो है 20,000 रुपए का जो है फिक्स इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप अपने निवेश को ध्यान से सुनना, अगर आप निवेश को जारी रखते हैं तो आप यहाँ पर जो है 10 से 20 साल में 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल आप यहाँ पर 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखने वाली योग्य बातें हैं। आपको केवल ये तो एक केवल उदाहरण है गाइस, असली चीज तो यहाँ पर बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा, मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट रहेगा। आप यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है उसके मार्केट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गाइस आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाला जो बात है, ये तो सबसे पहले तो एक जोखिम जो भी क्षमता है आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत तरह के जो जोखिम है आपको शामिल होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी सीनियर से कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है ना। और गाइस बाकी आपको नियमित रूप से SIP करते रहना है और आपको यहाँ पर समय समय पर अपना जो भी ट्रैक है, रिकॉर्ड है, उसको चेक करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पर्टिकुलर किसी फंड में लगा के छोड़ देना है, अब तो साथ में बैठ जाऊंगा अब मेरा पैसा दुगना होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको समय समय पर अपना जो भी पैसा है उसको चेक करते रहना है, कहाँ मार्केट गिर रहा है, सब कुछ आपको देखते रहना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी गड़बड़ दिख रहा है तो आपको तुरंत वहाँ पर उसे क्लोज कर देना है और आपको किसी ऐसे चीज में, ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जहां आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, उसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। आपको एक ही जगह में रहना नहीं है गाइस, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और बाकी आपको समय समय पर सब कुछ जांच पड़ताल करते रहना है कि आपका जो रिकॉर्ड है कैसा चल रहा है। तो अगर आप इन तरीकों को सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 1 ईयर के अंतर्गत आप 20,000 रुपए का जो फिक्स इनकम आप अपने बैंक अकाउंट में तो पाएंगे ही, और 10 से ऐसे ही लगातार आप बनाए रखते हैं तो 10 से 20 साल में आप 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस हम आपसे मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।